प्रश्न। 7वां प्रश्न में मूलधन यानी P बराबर 5,000 रुपया दिया हुआ है। N बराबर 2 वर्ष। R यानी दर 10 पैसे प्रति रुपया यानी 10/100 कर दिए और इसे प्रतिशत में गुना कर दिए प्रतिशत बदलने के लिए, तो ये हो गया 10%। हमें A निकालना है, मिश्र धन निकालना है, तो सूत्र से लिख दिए A बराबर P 1 + R/100 N यानी P का मान यहाँ 5,000 है, तो हम यहाँ 5,000 लिखेंगे। 1 + R का मान 10/100 यानी N का मान हमारे पास 2 वर्ष। अब हम इसे बारी बारी से आगे स्टेप इस तरह लिखेंगे। 110/100 2 बार है, तो 2 बार इसे गुना कर रहे हैं। अब हम इसे 5 से काट रहे हैं। 22 × 2 होतल से 20 × 100, 22 × 2 होतल से 20 × 100। अब हम 2 शून्य से 2 शून्य तिरछाई से इस तरह काट दिए। अब हम इसे 2 से काटे तो 11, इसे 2 से काटे तो 11, 11 दूनी 22। इस प्रकार हमारे पास संख्या बच गया 50। अब गुने 11 गुने 11, 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121, 121 को 5 से गुना करते हैं तो 605। इतना रुपया हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग 8वां प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न में मूलधन P बराबर दिया हुआ है 2,000 रुपया और N बराबर दिया हुआ समय 3 वर्ष। दर यानी R हमारे पास दिया हुआ 4 पैसे प्रति रुपया, जिसे हम 4/100 प्रति रुपया माने 4/100 और इसे प्रतिशत बना लिए थे 100 से गुना करके, यानी 4%। तो हमें A निकालना है। उसी प्रकार सूत्र से लिख लिए A बराबर P 1 + R/100 N। P का मान 2,000 रुपया, 1 प्लस यहाँ 4/100, N का मान 3। इस प्रकार हम इसे आगे कैलकुलेट करेंगे तो 104 हो जाएंगे। ये गुना 104 भिन्न का जोड़ है। 104 को हम 3 बार गुना करेंगे। अब हम इसे छोटा रूप में लाते हैं तो हम इसे 2 से काटते हैं। 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, इसे 2 से काटे तो 50। इस प्रकार बारी बारी से ये सभी 52 और 50 हो जाएंगे 2 से काटने पर। अब हम 3 शून्य से 3 शून्य को काट दिए। इस प्रकार हमारे पास संख्या बचा 2 गुने 52 गुने 52 गुने 52 और बटे 125 यानी 5 गुने 5। इसे हम गुना करते हैं और 125 से भाग करते हैं, तो गुना करने पर हमारे पास संख्या 281216 बटे 125, यानी इसे हम भाग करते हैं तो 2249.72 रुपया आता है। यही हमारा आंसर है।
9वां प्रश्न में हम लोग को चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। उसी तरह 9वां प्रश्न क्या क्या दिया हुआ, तो P दिया हुआ 1000 रुपया, R दिया हुआ है 10% दर, N यानी समय दिया हुआ है 3 वर्ष। तो अब हमें यहाँ से A निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो सूत्र से उसी तरह A बराबर P1 प्लस R/100 N, P का मान 1000, R का मान 10 अब बटे 100 हो गया, N का मान 3। अब हम इसे आगे 1000 और गुने ये हो गया 110 और बटे 100, 3 बार इसे गुना करेंगे। अब हम इसे बारी बारी से काटते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। अब यहाँ 3 शून्य नीचे है तो ये 3 शून्य यहाँ से हट जाएंगे। हमारे पास संख्या 11 गुने 11 गुने 11, 11 का घन 1331 रुपया होता है। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया। 10वां प्रश्न से अब हम लोग मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के आधार पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों निकालना है ना। तो अब हमें यहाँ 10वां में मूलधन दिया हुआ, दर दिया हुआ और समय दिया हुआ है। तो चलें इसे हम कैसे हल करते हैं सूत्र पर। प्रश्न 10 में हमें क्या क्या मालूम है उसे पहले लिख लेते हैं। तो मूलधन P हमको मालूम है 5000 रुपया, दर यानी R हमें मालूम है 10%, समय मालूम है यानी N बराबर 2 वर्ष यानी 2/1/2 है। और A/B इसको बना लेते हैं 1/2 को, है ना। 2 वर्ष 2/1/2 है तो 2 वर्ष सीधे लिख दिए, जो पूर्णांक है 1/2 उसको A/B मान रखे हैं। तो अब हमें A निकालना है और CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो सूत्र से सबसे पहले हम लोग सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ A बराबर 1 प्लस A बराबर P1 प्लस R/100 N, और एक सूत्र और इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 प्लस R गुने A/B और बटे 100। ये हमारे पास सूत्र है, इसी पर हम मान रख के आगे हल करेंगे। तो P का मान 5000 है, 1 प्लस R का मान 10 है, N का मान हमने यहाँ 2 निकाला है, 2 है बुक में। पुनः 1 प्लस 10 R का मान और गुने A/B का मान 1/2 है और बटे 100। अब इसे हल करेंगे तो 2 × 5 = 10 हो गया, 5। यहाँ हम उसी तरह गुना 110/100 करेंगे, जिसे 2 बार गुना करेंगे। यहाँ हमारे पास 5 है तो 105/100 हो जाएंगे। अब हम इसे छोटा रूप में लाते हैं तो इसे 22 से काटे, 5 मरते तो 22 × 5 = 2 से 20 × 5 = 100, 22 से काटे 22 × 5 = 2 से 20 × 5 = 100, 21 × 5 = 75 से अब 20 × 5 = 100। अब हम इसे 3 शून्य से छोटा रूप इसे इस तरह तिरछा काट दिए। अब हम 2 से काटे इसे तो 11 हो गया, 2 से काटे तो 11 हो गया, 11 दूनी 22,
अब हम संख्या को नहीं काट सकते हैं, तो हमारे पास ऊपर संख्या बचा 5 गुने 11 गुने 11 और गुने 21, और नीचे संख्या बचा 2। इस तरह हम इसे लिख दिए और बाकी सबको हम यहाँ गुना करेंगे तो हमारे पास संख्या 12,705 और बटे 2 आएंगे। इसे दशमलव का भाग करेंगे, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 सती 14, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 2 दूनी 4 और 0.50 रुपया। ये हमारा क्या आया? तो मिश्रधन आया। अब हम इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र प्रयोग करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र होता है CI यानी मिश्रधन घटाव मूलधन। तो हम यहाँ लिख देते हैं पुनः, चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी ए का मान हमने 6,352.50 रुपया निकाला है और इसमें हम 5,000 जो मूलधन P दिया हुआ है बुक में, इसको लिख दिए। इसको हम घटाएंगे तो हमारे पास इस तरह हम इसे दशमलव का घटाव करते हैं तो 0.52553, 6 में से 5 गया 1, यानी 1,352.50 रुपया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया, चक्रवृद्धि ब्याज आया, जो कि हमारा आंसर है। उसी प्रकार 11वां प्रश्न 11 में मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपया, R यानी दर दिया हुआ है 6%, समय दिया हुआ है 2.1/4 वर्ष। तो यहाँ समय हम यानी समय को हम यहाँ n से लिखते हैं। n यानी दिया हुआ है 2 वर्ष, 1/4 यानी AYB 1/4 वर्ष, 2.1/4 को हम इस तरह लिखे। तो हमें निकालना है A का मान, मिश्र दर भी निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI बराबर भी निकालना है। दोनों चीज़ हमको मालूम करना है। तो सूत्र से लिखेंगे, चूँकि A बराबर P1 + R/100 n और दूसरा सूत्र 1 + R गुने AYB/100, इसलिए कि ये पूर्णांक में है समय का मान। पूर्णांक में रहने पर हम इसको इस तरह हल करते हैं। तो P का मान यहाँ 10,000 है, R का मान यहाँ हम 6% है 6/100। उसी प्रकार 1 + 6 गुने AYB का मान 1/4 है और बटे 100। अब हम इसे बारी बारी से हल करते हैं। 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 106। यहाँ हमने 2 लिखना भूल गए हैं, 2 लिख देंगे वर्ष। 106 को 2 बार गुना करेंगे, 106 को हम 2 बार गुना कर लिए। यहाँ 1 + 3 है, ये 2 हमारे नीचे आ जाएंगे यानी 200 हो जाएगा, यानी 3/200 है ना। इसका मान 1 + 3/200, 2 यहाँ नीचे गुना हो जाएगा तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं 203/100 है ना। 2 नीचे गुना करेंगे तो 2 गुने 100 हो जाएगा। 200 का उसी तरह भिन्न का जोड़ करेंगे 1 + 3/200 का, तो 203/100 आएंगे। अब हम इसे छोटा रूप में लाते हैं
है ना। छोटा रूप में लाने के लिए सबसे पहले हम लोग बारी बारी से काटते हैं। तो हमारे पास संख्या बच रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 संख्या। तो हम पहले 3 शून्य से 3 शून्य को हटा देते हैं। यहाँ 100 नहीं 200 होगा, है ना। तो हम यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये समाप्त हो गए। और हम 200 को 2 से काटे और 106 को 2 से काटे, तो ये हो गया 100। इसको काटेंगे तो 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, फिर 100 2 को काटे तो 50 हो गया 2 से काटने पर। इसको भी काटे तो उसी तरह 53 हो गया, यानी 53 गुने 53 हमारे पास संख्या बच गया 53 गुने 53 और गुने 203। अब नीचे संख्या बचा 50। इसे हम आगे कैलकुलेट करते हैं, गुना करते हैं तो 5 7 0 2 2 7 आता है। अब बटे 50 करते हैं। 50 से भाग करने पर हमारे पास संख्या 11,404.54 रुपया आएंगे। इसलिए अब हम CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर A माइनस P, अर्थात ए का मान हमारे पास 10,000 है, 11,404.54 रुपया हमने निकाला है। और पी का मान 10,000 है। अब हम इसे घटाते हैं तो हमारे पास संख्या 1,404.54 रुपया आया, जो कि हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर है।